गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं जब गांव आया हूं तो आज मैं आपको गांव में अगर आप फंस जाते हैं तो गांव में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताता हूं जो पेड़ों के बारे में जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप कभी गांव आते हैं तो आप इन चीज़ों का सेवन और इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूकेलिप्टस। कहीं कहीं इसे इसे इस पेड़ को नीलगिरी भी कहा जाता है। तो आखिर इस नीलगिरी के जो पेड़ होते हैं उसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके पत्तों के क्या फ़ायदे होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है इतने सारे यूकेलिप्टस यानी कि नीलगिरी के पेड़ लगे हुए हैं। तो अब मैं जाता हूँ, थोड़ा इनसे तोड़ के लाता हूँ इनका, और फिर बताता हूँ कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो कई बार आप लोग गांव आते हैं और गांव में आने पर कभी आपको पानी सूट नहीं करता, अथवा कभी आपको ठंड लग जाती है, कभी आपको धूप, ऐसा कर कई समस्याएं हो जाती हैं। जब आप लोगों को कफ या जुखाम जैसी समस्याएं हो जाती हैं, तो अगर आप लोग गांव आते हैं और कफ और जुखाम जैसी समस्याएं होती हैं और आप लोग चाहते हैं कि डॉक्टर ना दिखे अथवा डॉक्टर नहीं है आसपास, तो मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ। ये है नीलगिरी के पत्ते। अगर इन पत्तों को आप मैं तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में बहुत सारे मैं लिए हूँ, ये देखिए। अगर इन पत्तों को आप लगभग दो या तीन, लगभग ये जो पत्ते हैं ये तो आप पहचान सकते हैं, अगर इन पत्तों को आप दो या तीन ऐसे करके ऐसे मुंह में रख के ऐसे चबाते हैं तो लगभग आधे घंटे के अंदर आपका जो कफ है वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा बिना किसी डॉक्टर के। तो यही इसकी खास बात है। और श्वास से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके लिए एंटी ऑक्साइड और कई प्रकार की दवाइयाँ से मतलब कि जब दवाइयाँ बनती हैं तो फिर इसका इस्तेमाल हुआ करता है। तो आप लोग इसमें ज़रूर इसका इस्तेमाल करें और कभी आपको डॉक्टर ना मिले, और दूसरे लोगों को भी बताएं जिनके ज़्यादा कफ अप बहता है। ओके, तो अब मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ। तो कभी कभी हम लोग अपने घर से दूर चले जाते हैं, मतलब किसी शादी फंक्शन या अन्य किसी फंक्शंस में, तो वहाँ पर हमारे जो दोस्त होते हैं यानी कि जो रिलेटेड होते हैं वो हम लोग इतना ठूस ठूस के खाना खिला देते हैं, इतना ठूस ठूस के कि हमें एसिडिटी या गैस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, और हमारा जो डाइजेशन का सिस्टम होता है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो और ऐसे समय हम लोग जब जाते हैं, मतलब कि अब कोट पैंट पहन के जाते हैं या कोई कपड़े अच्छे पहन के जाते हैं, तो ऐसे में हम लोग मंजन ब्रश तो लेकर नहीं जाते। इसलिए मैं आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके डाइजेशन में मदद करेगा, और साथ ही साथ आपको उस पौधे की अगर आप दातून करते हैं तो आपको मतलब कि सांस से मतलब कि जो सांस बदबू आती है वो भी नहीं आएगी, और प्लस उसके कई फ़ायदे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है नीम का पेड़। जो नीम होता है ना, मतलब कि अगर आप नीम की दातून करते हैं तो नीम के दातून से जो मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और साथ ही साथ मुंह से एक अच्छी खुशबू की महक आने लगती है। अगर इन पत्तों को, अगर आप नीम की इन पत्तियों को अगर आप खाते हैं, जैसे कि ऐसा करके खाते हैं, तो जो पेट के जो मतलब कि जो कीड़े होते हैं, यूटीआई कीड़े होते हैं, वो साथ ही साथ मर जाते हैं। और अगर आपको कभी खांसी, अगर आपने देखा होगा कि खांसी की हर सिरप में नीम का एक विशेष योगदान होता है, और नीम के जो पत्ते होते हैं मतलब कि नीम एक अधिक मात्रा में खांसी के सिरपों में पाई जाती है। तो अगर आपको कभी खांसी मतलब कि खांसी हो, तो अगर आपके पास दवाई नहीं है तो आप नीम के पत्तों का सेवन ज़रूर करें। नीम के पत्तों के सेवन से जो खांसी होती है उसमें बहुत राहत मिलती है। और अगर कभी आपको पेट से संबंधित कई बीमारियां होती हैं, अगर आप उनमें भी नीम खाते हैं तो नीम की पत्तियां खाते हैं तो उनमें भी आपको बहुत ही सारी सुविधाएं मतलब कि बहुत सारी अच्छा फील होगा और बहुत लाभ होगा अगर नीम की पत्तियां खाने से। नीम की पत्तियां खाने से मतलब अगर हम नीम की पत्तियां खाते हैं तो जो खाना होता है हमारा, जो अपच होता है, जैसे कि मतलब जैसे एसिडिटी कहते हैं, अगर नीम की पत्तियां खाने से, नीम की पत्तियां खाने से जो एसिडिटी होती है ऐसी समस्याएं दूर हो जाती हैं और खाना हमारा तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। और कभी खेलते वक्त या कुछ करते वक्त अगर आपको कभी चोट लगती है तो आप नीम की पत्तियां रख लीजिए, वो घाव को सुधारने में बहुत आवश्यक होगा। और जैसे कि आप देखते होंगे कभी गर्मी के कारण या किसी भी कारण हमें उल्टियाँ होने लगती हैं, और अगर हम इससे नीम की पत्तियाँ खा लेना तो ये नीम की पत्तियाँ उल्टियों में बहुत उपयोगी होती है। आजकल थके तो सभी लोग रहते हैं, और अगर आपको थकान महसूस होती है, थकान जैसे कि, तो अगर आप थकान में इन नीम की पत्तियों को कहीं ढूंढ कर खा लेना तो ये आपको एक दवा के काम आएगी। मतलब कि अगर थकान अगर कहीं से भी है, कैसी भी थकान है, अगर आपको इसको
2 या 4 पत्तियाँ ही, ज़्यादा नहीं, 2 या 4 पत्तियाँ ही खा लेते हैं, थोड़ा कड़वी रहती हैं। अब देखिए जो मतलब कि जो आवश्यकता अनुसार चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनमें ज़रूर थोड़ा सा मतलब कि वो होगा, कड़वाहट नीम में ही पाई जाती है और वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और अगर आप मतलब कि घाव में कभी जैसे कि घाव है, अगर आपके कभी सूज जाता है, उसमें अगर आप नीम थोड़ा सा पीस कर रख लेना तो बहुत उपयोगी होगा। जैसे कि फोड़े फुंसी ऐसा करके कई रोग होते हैं ना, अगर आप उनमें नीम रख लें तो वो तुरंत पक जाएगा और तुरंत उसे निकालने में आसानी होगी, जिससे वो तुरंत मतलब कि साफ़ हो जाएगा और तुरंत अच्छा हो जाएगा, आप कहीं भी जाने के लिए काबिल हो जाएंगे। तो गाइस, मैं अब इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।